फिल्म का आगाज मरकजी किरदार मेसन के तारुफ से होता है। वो एक आर्मी ऑफिसर है और अपने बारे में हमें बता रहा है। मैं जिंदगी के हर मैदान में हमेशा बेहतरीन था और कई साल तक फौज में मुल्क की खिदमत करता रहा। मैं अपनी टीम का बेहतरीन अफसर था। मैंने सख्त तरबियत हासिल की ताकि ये नाम हासिल कर सकूं और बेहतरीन अफसर बन सकूं। फिर मैंने काफी कामयाबी हासिल करने के बाद अपनी दोस्त से शादी की जिसे मैं पसंद करता था और हमारी एक बेटी हुई। उसके बाद मैं अपनी टीम के साथ एक मिशन पर गया जिसमें हमें दूसरे मुल्क के सदर जॉन को खत्म करना था। हम उसे खत्म करने के लिए उसके मुल्क पहुंचे, लेकिन जब हम हेलीकॉप्टर से नीचे उतर रहे थे तो हम पर हमला हो गया और एक धमाके की वजह से हेलीकॉप्टर तबाह हो गया और मेरे तमाम साथी मारे गए। मैं हेलीकॉप्टर से नीचे आकर उस हादसे से बच गया, लेकिन फिर भी शदीद सदमे में था। मैं डिप्रेशन का मरीज हूँ क्योंकि किसी तरह मैंने अपनी जिंदगी का मकसद खो दिया है। हमें मेसन को ये सब बताते हुए दिखाया जाता है। वो उदास होता है और अपनी आर्मी की चीजों को देख रहा होता है। इसी दौरान वो खुद को संभालता है और बाहर आकर अपनी बीवी और बेटी से मिलता है जो अब बड़ी हो चुकी है। मेसन अपनी बेटी को स्कूल छोड़कर अपने दफ्तर जाता है और एक शख्स अपना केस लेकर आता है कि उसकी बीवी हमेशा उससे लड़ती है। चूंकि मेसन अब एक वकील है, इसलिए वो उसे समझाते हुए वहां से जाने को कहता है। वो अपने काम से खुश नहीं था। वो अपना सर पकड़कर बैठ जाता है और अपनी आर्मी की पुरानी यादों को याद करने लगता है। इसी दौरान उसका एक साथी जो उसका बहुत अच्छा दोस्त भी था उससे मिलने आता है। वो दोनों आर्मी में भी साथ थे। वो एक दूसरे से गर्मजोशी से मिलते हैं। फिर उसका दोस्त इसरार करता है, तुम्हें मेरे साथ आना होगा, मुझे एक अहम बात पर तुमसे बात करनी है। बाद में वो उसे अपनी एजेंसी में ले जाता है और उसे बताता है कि उसने एक सिक्योरिटी एजेंसी बना ली है। वो कहता है, मैं दुनिया भर के लोगों को सिक्योरिटी फराहम करता हूँ, लेकिन यहाँ मैं एक खास शख्स की तलाश में हूँ। मेसन पूछता है, कौन? वो जवाब देता है, तुम। और जब मेसन वजह पूछता है तो वो कहता है कि एक रिपोर्टर दूसरे मुल्क जाकर सदर जॉन का इंटरव्यू करने वाली है और मैं चाहता हूँ कि तुम उसके बॉडीगार्ड के तौर पर वहाँ जाओ। लेकिन मेसन इनकार कर देता है। वो कहता है, नहीं, मैं ये नहीं कर सकता। उसका साथी कहता है, मैं जानता हूँ ये तुम्हारे लिए मुश्किल है, लेकिन बदले में मैं तुम्हें $20,000 दूंगा। ज्यादा काम नहीं है और तुम्हें एक दिन के अंदर वापस आकर ये काम खत्म करना होगा। अब मेसन टीवी पर सदर जॉन का इंटरव्यू देखता है। वो कह रहा होता है, हमारे मुल्क के दूसरे लोग गंडे और दहशतगर्द, हम उन्हें खत्म कर देंगे। ये सुनकर मेसन कहता है, तो क्या अब हमें इसे खत्म करना होगा? उसका साथी जवाब देता है, नहीं, सिर्फ इंटरव्यू करो और चंद घंटों बाद वापस आ जाओ। मैं जानता हूँ कि ये सदर जॉन ही है जिसने तुम्हारी टीम खत्म की थी, इसीलिए तुम नहीं जाना चाहते, लेकिन ज्यादा न सोचो, काम सिर्फ काम है। मेसन आखिरकार राजी हो जाता है और पूछता है, मुझे किसके साथ जाना है? उसका साथी कहता है, एक खातून रिपोर्टर के साथ जो काफी मशहूर है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि रिपोर्टर को एक अवार्ड दिया जा रहा है, लेकिन अगले दिन मीडिया पर उस पर तनकीद शुरू हो जाती है। लोग उसे झूठ फैलाने का इल्जाम देते हैं और मेसन भी ये इंटरव्यू देख रहा होता है। मेसन घर आता है और तैयार होने लगता है, लेकिन जब वो जाने लगता है तो उसकी बीवी पूछती है, तुम कहाँ जा रहे हो? मेसन कहता है, मैं एक दिन की सिक्योरिटी ड्यूटी पर जा रहा हूँ। उसकी बीवी उदासी से कहती है, तुम बदल गए हो, तुम हमें वक्त नहीं देते, पहले की तरह हमसे मोहब्बत नहीं करते। अगर जा रहे हो तो ऐसे वापस आना जैसे पहले थे। ये सुनकर मेसन वहाँ से चला जाता है और रिपोर्टर से मिलता है। जहाज में बैठे हुए मेसन रिपोर्टर के इंटरव्यूज देखता है। इनमें कुछ मिजाहिया लम्हात भी होते हैं और उसे अच्छे लगते हैं। अचानक रिपोर्टर आकर उसे देख लेती है और कहती है, तुम अभी भी मेरे इंटरव्यूज देख रहे हो? क्या तुम मेरी जासूसी कर रहे हो? मेसन कहता है, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, मैं बस ये देख रहा था कि तुम कैसे काम करती हो। रिपोर्टर जवाब देती है, इससे मुझे या दूसरों को कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम क्या सोचते हो? मैं मशहूर हूँ क्योंकि मैंने कई इंटरव्यूज किए हैं और मैं दुनिया के सामने सच और झूठ दोनों लाती हूँ। इसके बाद वो अपनी मंजिल पर पहुँच जाते हैं। सदर आता है और रिपोर्टर और मेसन से मिलता है। वो रिपोर्टर की तारीफ करता है और फिर वो गाड़ी में रवाना हो जाते हैं। सदर जॉन की सख्त सिक्योरिटी होती है और वो बताता है कि इस शहर के लोग इसे बहुत पसंद करते हैं। जॉन और रिपोर्टर बातें कर रहे होते हैं जबकि मेसन बोर हो रहा होता है, लेकिन अचानक एक के बाद एक धमाके होते हैं और जॉन की सिक्योरिटी की गाड़ियां उड़ने लगती हैं। जोरदार धमाकों से बहुत तबाही फैलती है और उसके कई साथी मारे जाते हैं। ये सब देखकर सब घबरा जाते हैं और मेसन सख्ते में आ जाता है। इसी दौरान गुंडे उनके सामने आ जाते हैं और फायरिंग शुरू कर देते हैं। ये देखकर मेसन होश में आ जाता है। फौरन फ्रंट सेट पर बैठता है और गाड़ी खुद चलाने लगता है। वो रिपोर्टर को इशारा करता है कि पीछे हो जाए, फिर तेजी से आने वाले हमला आवरों का मुकाबला करता है। इसी तरह वो बहुत से हमला आवरों को खत्म कर देता है। इसी दौरान गुंडों की एक और गाड़ी सामने से आ रही होती है। मेसन अपनी गाड़ी उससे टकरा देता है। टक्कर के बाद गुंडे बाहर गिर जाते हैं, जख्मी हो जाते हैं और मर जाते हैं। सबको खत्म करने के बाद वो गाड़ी से बाहर निकलते हैं। जॉन और रिपोर्टर मेसन की फाइटिंग स्किल्स देखकर हैरान रह जाते हैं। जॉन उसकी तारीफ करता है, तुम बहुत बहादुर हो, तुम एक वन मैन आर्मी हो, तुम अकेले ही दुश्मन की बड़ी टीम को शिकस्त दे सकते हो। मेसन खुश होता है लेकिन कहता है, चलो अब इन बातों का वक्त नहीं है, हमें यहाँ से निकलना चाहिए। बाद में वो जॉन से कहता है कि ये सब तुम्हारे किसी साथी ने करवाया लगता है। रिपोर्टर पुरजोश हो जाती है और कहती है, ये मेरे लिए बहुत बड़ा मौका है, सदर पर हमला हुआ है और मैं किसी भी तरह ये इंटरव्यू करना चाहती हूँ। मेसन कहता है कि बच निकलना सबसे अहम है, जब हम महफूज हो जाएंगे तो तुम इंटरव्यू कर लेना। उसके बाद वो पैदल चलते हुए वहाँ से निकलते हैं और जंगल के करीब पहुंचकर मेसन अपने साथी को फोन करता है और उसे बताता है कि इन पर हमला हुआ था और वो उस वक्त जंगल में फंसे हुए हैं। उसका साथी कहता है, तुम्हारे साथ जॉन की टीम जरूर होगी, वो तुम्हारी मदद करेंगे। मेसन जवाब देता है, वो सब मारे जा चुके हैं। ये सुनकर उसका साथी हैरान रह जाता है। वो कहता है, मैं फौरन अपनी टीम वहाँ भेजता हूँ। इसी दौरान जब वो फोन देख रहा होता है तो जेसन या जॉन का साथी उससे फोन मांग लेता है। बाद में हमें दिखाया जाता है कि जॉन
का भतीजा तैयार हो रहा है क्योंकि उसे लगता है कि हमले में जान मारा जा चुका है और अब वो उसकी जगह लेने के लिए तैयार है, क्योंकि ये सब हमला इसी मकसद के लिए किया गया था। एक जनरल भी आता है जो पूरी फौज को कंट्रोल करता था और वो जान के भतीजे की तारीफ करता है। इसी दौरान उसे जान का फोन आ जाता है और उसका भतीजा ये जानकर परेशान हो जाता है कि वो जिंदा है। वो पूछता है, तुम कहाँ हो? जान कहता है, मैं जंगल में फंस गया हूँ, लेकिन मेरे साथ एक बहादुर शख्स है जो अकेला ही दुश्मनों के लिए काफी है। उसका भतीजा जवाब देता है, ठीक है, तुम वहीं रुको, मैं अपनी टीम भेजता हूँ। कॉल मुनक़ते हो जाती है और जनरल जान के भतीजे से कहता है कि इस बार उसे किसी सूरत बचकर नहीं निकलना चाहिए। दूसरी तरफ जान उन्हें बताता है कि इसका भतीजा अपनी टीम भेज रहा है, इसलिए उन्हें वहीं रुककर इंतजार करना चाहिए। ये सुनकर मेसन कहता है, मुझे तुम्हारे लोगों पर एतमाद नहीं, इसलिए हम तुम्हारे साथ यहाँ रुकने की गलती नहीं कर सकते। ये कहते हुए मेसन रिपोर्टर के साथ आगे बढ़ जाता है। रिपोर्टर कहती है, ये मेरे लिए बेहतरीन मौका है, मुझे जान का इंटरव्यू करने दो। लेकिन मेसन उसे समझाता है कि जान खतरनाक है और इसकी जान भी खतरे में है, इसलिए हम खुद भी मुश्किल में फंस सकते हैं। रिपोर्टर गुस्से में आकर कहती है, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरा कैरियर खत्म हो रहा है, अगर मैं जान का इंटरव्यू कर लूं तो ये मेरे लिए टर्निंग पॉइंट होगा। मेसन कहता है, ठीक है, अगर दोबारा मौका मिला तो तुम इंटरव्यू कर लेना। वो आगे बढ़ रहे होते हैं कि अचानक एक हेलीकॉप्टर आता है और उन पर हमला कर देता है। वो सब जंगल में भागना शुरू कर देते हैं। मेसन एक जगह रुककर अपने खौफ पर काबू पाता है। वो स्नाइपर गन निकालता है, हेलीकॉप्टर को निशाना बनाता है और गोली मारकर उसे तबाह कर देता है। उसके बाद एक गुंडा वहां आकर चुपके से आगे बढ़ता है ताकि उन पर हमला करे, लेकिन मेसन पीछे से आकर उसे पकड़ लेता है और उसका गला घूंटकर उसे खत्म कर देता है। इसी दौरान एक और गुंडा मेसन पर बंदूक तान लेता है, मगर जैसे ही वो फायर करने लगता है, जान पीछे से आ जाता है। वो फौरन गोली मारकर उस गुंडे को खत्म कर देता है। मेसन बंदूक देखकर जान से पूछता है, तुम्हारे पास ये बंदूक कहाँ से आई? जान कहता है, ये मेरे पास हमेशा अपनी हिफाजत के लिए होती है, मैं उसे अपने साथ रखता हूँ। वो गुंडा कुछ देर बाद जान का भतीजा भी अपने साथियों के साथ वहाँ पहुँच जाता है। वो अपने तबाहशुदा हेलीकॉप्टर को देखकर बहुत गुस्से में आ जाता है। वो उस मुल्क के सबसे बड़े गुंडे के लीडर के साथ मिला हुआ था ताकि वो दोबारा हमला करे और अपने भतीजे जान को खत्म कर दे। गुंडों का लीडर जान के भतीजे से कहता है, मैंने पहले ही तुम्हारे कहने पर बहुत से लोगों को उसे खत्म करने के लिए भेजा था, लेकिन वो सब मारे जा चुके हैं। अब मैं दोबारा अपनी बड़ी टीम भेजूंगा ताकि उसे खत्म किया जा सके। ये मेरा काम है, मुझे अपने तरीके से करने दो, मुझे तुम्हारी मदाखलत पसंद नहीं। इस पर जान का भतीजा भी राजी हो जाता है। रिपोर्टर मेसन से कहती है, तुम अच्छे हो, माफ कर दो, मैंने गुस्से में तुमसे बात की थी। मेसन कहता है, मैं यहाँ पहले भी आ चुका हूँ, लेकिन मेरे साथी यहीं खत्म कर दिए गए थे। अब मैं इस मिशन पर आया हूँ और अपने खानदान को अकेला छोड़ आया हूँ। वो समझते हैं कि मैं उन पर तवज्जो नहीं देता, मैं उनसे मोहब्बत नहीं करता, लेकिन ऐसी बात नहीं है। मैं उनसे बहुत मोहब्बत करता हूँ और उनकी फिक्र करता हूँ, लेकिन वो ये नहीं समझते। इसी वजह से मैं अपने काम पर ठीक से तवज्जो नहीं दे पा रहा और खुद को बेकार महसूस कर रहा हूँ। रिपोर्टर कहती है, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम्हारे साथी भी मेरे दोस्त हैं। उसने कहा था कि तुम बेहतरीन इंसान हो। वो बिल्कुल ठीक कहता था कि तुम मेसन को अच्छा महसूस होता है। बाद में जॉन मेसन और रिपोर्टर को एक गाँव ले जाता है जहाँ वो पहले रहता था। वहाँ के लोग उनसे मिलकर खुश हो जाते हैं। कुछ देर बाद ताजा होकर मेसन रिपोर्टर और जान की वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू करता है जब वो जान का इंटरव्यू कर रही होती है। रिपोर्टर पूछती है, आप पर इतना बड़ा हमला हुआ, ये किसने किया है? जान जवाब देता है, बिलाशुबा हमारा मुल्क छोटा है, लेकिन यहाँ की चीजें बहुत अहम है। यही वजह है कि दूसरे ममालिक इन चीजों पर नजर रखते हैं और हमारी हुकूमत को कंट्रोल करना चाहते हैं, इसीलिए ऐसे हमले होते हैं। मेरा मकसद सिर्फ अपने लोगों को हर खतरे से बचाना है और उनकी हिफाजत करते हुए अपने मुल्क के वसाइल को उनकी भलाई के लिए इस्तेमाल करना है। फिर वो अपने मुल्क की एक खास चीज के बारे में बताता है। यहाँ एक इंतहाई कीमती केमिकल मौजूद है जिससे हम मोबाइल, गाड़ियाँ और इलेक्ट्रॉनिक चीजें बेहतर बना सकते हैं। दूसरे ममालिक की नजर इसी केमिकल पर है। वो उसे हासिल करने के लिए हम पर हमला करना चाहते हैं क्योंकि मैंने उन्हें कई बार ये चीज देने से इनकार किया है, इसीलिए वो मुझे खत्म करना चाहते हैं। मेसन ये सब सुनकर सोचता है कि शायद जान की बात दुरुस्त है। जान के साथी उसके लिए खुश होते हैं और नारे लगाते हैं कि वो एक अच्छा सद्र है। मेसन और रिपोर्टर भी जान के लिए अच्छा महसूस करते हैं और उसकी मदद के लिए तैयार हो जाते हैं। रात को जान अपने दोस्तों के साथ पार्टी करता है जहाँ वो मेसन और रिपोर्टर को भी इंजॉय करवाता है। रिपोर्टर शराब के बाद जान के साथ डांस करने लगती है और मेसन भी ये देखकर खुश होता है कि जान खुश है। अगले दिन मेसन अपने दोस्त को कॉल करता है और कहता है, तुम किसी और को भी यहाँ भेज सकते थे, फिर मुझे ही क्यों भेजा? तुम्हें भी पता है कि मैं चाहूँ तो यहाँ जान को खत्म कर सकता हूँ। इसका साथी जवाब देता है, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम इसे क्यों? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम उसे क्यों मारोगे? इसके दुश्मन उसे खत्म करना चाहते हैं और मुझे मुख्तलिफ ममालिक की बड़ी शख्सियात की तरफ से हुक्म मिला था कि तुम्हें यहाँ भेजूं। ये सुनकर मेसन कॉल काट देता है और फिर अपनी बेटी को फोन करता है। वो कहता है, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। उसकी बेटी कहती है, अब्बू आपको जल्दी वापस आना है क्योंकि अम्मी नाराज है। मेसन कहता है, ठीक है, मैं जल्दी वापस आऊंगा। इसी दौरान मेसन की बीवी भी कॉल पर आती है। मेसन कहता है, हमेशा मेरा और हमारी बेटी का ख्याल रखने के लिए शुक्रिया। वो भी मेसन से जल्द वापस आने को कहती है। इसके बाद मेसन जान और रिपोर्टर के पास आता है और कहता है, यहाँ से निकल चलते हैं, हमारे लिए खतरा बढ़ रहा है। लेकिन इससे पहले कि वो वहाँ से निकल सके, गुंडों का लीडर अपने साथियों के साथ वहाँ पहुँच जाता है। वो गाँव वालों को धमकाता है और उन्हें मारते हुए पूछता है, जान कहाँ है? वो सब छुप कर ये मंजर देख रहे होते हैं। जान गुस्से में आकर सीधा उसके सामने आ जाता है, लेकिन मेसन उसकी फिक्र करते हुए फौरन अपने घोड़े पर आकर उसे भी अपने साथ बिठा लेता है और दोनों वहाँ से फरार हो जाते हैं। गुंडों
गुंडों का लीडर पीछे से उन पर फायरिंग करता है, लेकिन वो बच निकलते हैं। अब वो महफूज तो हो जाते हैं, लेकिन गुंडों का लीडर रिपोर्टर को पकड़ लेता है और उसे कैद कर लेता है। वो कहता है, तुम बहुत मशहूर हो, लेकिन इसका क्या फायदा जब मरने के बाद कोई तुम्हें याद भी नहीं करेगा। वो ये सुनकर खौफजदा हो जाती है। जान और मेसन आगे बढ़ते हुए बात करते रहते हैं। जान कहता है, जहाँ भी हम जाते हैं खतरा हमारे पीछे आ जाता है। इस पर मेसन कहता है, तुम्हारे दुश्मन तुम्हें खत्म करना चाहते हैं। जान जरा भी हैरान नहीं होता और कहता है, मुझे मालूम है, लेकिन अब हमें सीधा मेरे ऑफिस बिल्डिंग जाना होगा। फिर वो मेसन से कहता है, मैं जानता हूँ तुम्हारे साथी मारे गए, इसके लिए मैं माजरत चाहता हूँ। अब वो एक बड़े शहर के सामने पहुँच जाते हैं। रात को वो एक चर्च में जाते हैं और दुआ करते हैं। उसके बाद जान अपने करीबी दोस्त से मिलता है, जो उसे बताता है कि उसका भतीजा अब जनरल के साथ मिलकर उसका दफ्तर भी कब्जा कर चुका है। ये सुनकर जान कहता है, हमें हर हाल में वो जगह वापस लेनी होगी और रिपोर्टर को भी आजाद करवाना होगा। अगले दिन मेसन एक जगह खड़ा होता है जब गुंडों का लीडर अपने साथियों के साथ वहाँ आ जाता है। मेसन उससे कहता है कि रिपोर्टर को छोड़ दे, लेकिन वो गाड़ी से उतरकर मेसन पर बंदूक तान लेता है। मेसन भी उस पर बंदूक तान लेता है। इसी दौरान वो जान को फोन करता है। जान अपने बहुत से हिमायतियों के साथ वहाँ आ जाता है जो उससे बहुत मोहब्बत करते हैं। वो बहुत बड़ी तादाद में होते हैं और गुस्से में आगे बढ़ते हैं और मुख्तलिफ जगहों को आग लगा देते हैं। ये देखकर लीडर घबरा जाता है और इसी मौके पर रिपोर्टर एक गार्ड से बंदूक छीनकर खुद को आजाद करवा लेती है। मेसन और जॉन फौरन उसे साथ लेकर वहाँ से भाग निकलते हैं। वो आगे बढ़ते हैं और जॉन खुश होकर कहता है, अब अपने सबसे बड़े इंटरव्यू के लिए तैयार हो जाओ, ये मेरे ऑफिस में होगा, चलो मेरे साथ। ये कहते हुए जॉन उन्हें एक गार के रास्ते अपने दफ्तर तक ले जाता है। वहाँ जॉन का भतीजा पहले से बैठा होता है। जॉन को देखकर वो घबरा जाता है और डर के मारे खड़ा हो जाता है। जॉन उसे कहता है, तुम्हें मुझसे डरने की जरूरत नहीं, हम सब कुछ साथ करेंगे। तुम्हें मुझे ताकत के लिए खत्म करने की जरूरत नहीं, हम मिलकर सब कुछ चलाएंगे। ये सुनकर उसका भतीजा अपनी गलती समझ जाता है। वो जॉन को गले लगाकर माफी मांगता है और अब वो खुश हो जाता है। रिपोर्टर ये सारा मंजर अपने फोन पर रिकॉर्ड कर रही होती है। इसी दौरान जनरल आता है और जॉन को गोली मार देता है। वो गिर गया और उससे उसके भतीजे को गुस्सा आता है। जॉन और उसके भतीजे ने जनरल को गोली मार दी और वो मर गया। जॉन इस सब के बाद उदास हो जाता है। इसी दौरान फौजी वहाँ पहुँच जाते हैं और जॉन को घेर लेते हैं। वो सब उस पर बंदूकें तान लेते हैं। ये देखकर जॉन उन्हें समझाता है, मैं तुम्हारा सदर हूँ, दुश्मन नहीं। ये तुम्हारा मुल्क है, तुम दहशतगर्द नहीं हो, बल्कि इस मुल्क के मुहाफिज फौजी हो, तुम्हें सिर्फ हुक्म मिला है। इसी दौरान गुंडों का लीडर अपने साथियों के साथ वहाँ आ जाता है। जॉन फौजियों से कहता है, हमारे दुश्मन तुम्हारे पीछे हैं। अब जॉन की बातें फौजियों पर असर करती हैं और वो फौरन मुड़कर गुंडों पर फायरिंग शुरू कर देते हैं। गुंडे भी जवाबी फायरिंग करते हैं, जिससे जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है और दोनों तरफ बहुत नुकसान होता है। ये सब देखकर जॉन, मेसन और रिपोर्टर एक तरफ हो जाते हैं। मेसन फौजियों की मदद करता है और गुंडों पर मुसलसल फायरिंग करता है। मेसन हिकारत से दुश्मनों का सामना कर रहा है। दुश्मन रास्ते में आ रहे हैं और उसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। नीचे आया और मेसन उन गंडों को खत्म कर रहा था जो रास्ते में आ रहे थे। मेसन दुश्मनों पर गोलियां चलाता है और उन्हें घूंसों से हिट करता है। दुश्मन गिरते जा रहे हैं। इसने बहुत से दुश्मनों को गोलियों और घूंसों से खत्म कर दिया। कुछ अपने मोबाइल पर रिकॉर्ड कर रहा था और जॉन को करता है। इसी दौरान गंडे का सर आता है और मेसन को मारना शुरू कर देता है। गंडा मेसन पर हावी हो जाता है, फिर उसकी गर्दन पर तेज धार हथियार रख देता है। वो उसे लेटकर उसकी गर्दन पर तेज धार हथियार रख देता है। रिपोर्टर और जॉन जल्दी से हरकत करते हैं। रिपोर्टर इससे पहले कि वो मेसन को खत्म करता, रिपोर्टर उसके सर पर हमला करता है और मेसन को बचाता है। गंडे का लीडर जख्मी हालत में गिरा हुआ है। मेसन गुस्से में आ जाता है तो उसने एक बहुत बड़ी बंदूक उठा ली और तमाम दुश्मनों को गोली मारकर खत्म कर दिया। तमाम दुश्मन मारे गए और मेसन, रिपोर्टर और जॉन हैरान और परेशान खड़े हैं। रिपोर्टर और जॉन उसे इतना दलेर और बेबाक देखकर उसके बाद हुकूमत की हिमायत करने वाले लोग अंदर दाखिल होते हैं और फौज की गाड़ियां भी वहां पहुंच जाती हैं। वो सब कुछ अपने कंट्रोल में ले लेते हैं और दुश्मनों का डट कर मुकाबला करते हैं। आखिरकार वो सब दुश्मनों को मार देते हैं। दुनिया भर की न्यूज कवरेज में इन वाकयात और क्लियर की बहादुराना फुटेज को दिखाया जाता है। कुछ अरसे बाद वेनेगस ने सदर के ओहदे से इस्तीफा दे दिया और ऐलान किया कि पाल्डूनिया में जल्द आजाद इंतखाबात होंगे। पाल्डूनिया के अवाम की सेहत और तालीम पर बड़ी सरमायाकारी की जाएगी। मेसन घर वापस आता है और जीनी और कैसी के साथ दोबारा ताल्लुकात बहाल करता है। मेसन को पता चलता है कि वेनेगस ने उसे $5 मिलियन दिए हैं। अब जबकि उसे अपनी जिंदगी का मकसद समझ आ गया है, वो फैसला करता है कि वो अपना ज्यादा वक्त अपने खानदान के साथ गुजारेगा।